डियर स्टूडेंट्स, आज हम 26 नंबर स्केल का पेपर डिवीजन करेंगे। ये आपकी दफ्तरी कुर्सी है, ऑफिस चेयर। इसमें दिया हुआ है, दिए हुए दर्शन चित्र से दफ्तरी कुर्सी ऑफिस चेयर का मुख्य पार्श्व तथा ऊपरी दर्शन बनाओ। स्केल कार्ड लगा है 2.15 सेंटीमीटर। तो इसमें आपने पेपर में बनाना है। सबसे पहले आपने इसमें 2 सेंटीमीटर का हाशिया चारों तरफ से ले लेना है। फिर आपने ये जो है वीडियो छोटी होने के लिए मैंने ये पहले ले लिया होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें लंबाई प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ इसकी करनी है। तो लेंथ है हमारे पास इसकी 51 और ब्रेथ है इसकी हमारी 51। तो इसमें इसको प्लस करके आपका आ गया 2, 5, 10, ये आपका आ गया 102। तो ये आपको इसको प्लस करके जितना भी आया, पहले आपको पता होना चाहिए ऊंचाई ज़्यादा है तो ऊंचाई के बल आपने सीट यूज करनी है। अगर लंबाई ज़्यादा होती तो हमने लंबाई की ओर सीट यूज करनी। तो इसमें ऊंचाई ज़्यादा है तो सीट के आपने छेद इस तरफ कर देने हैं और ये जो है ऊंचाई इसकी इस तरफ रखनी है। ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसका जो है स्केल कार्ड लेना है 2.15 सेंटीमीटर। तो देखो ये वाला स्केल कार्ड इसको यूज होगा 2.15 वाला। तो सबसे पहले इसमें हमने प्लस किया था 102 आ गया। तो इधर आपने 100 इधर लगा दिया मैंने 102 पर निशान, 102 पर निशान लगा दिया। इधर इसके आगे जितनी भी जगह बचती है आपकी, तो आपने इसके 2 बराबर भाग करने हैं, ये 3 बराबर भाग करने हैं। इसकी जितनी भी जगह बची तो 3 बराबर भाग करने। तो हमारे आ गया यहाँ से यहाँ तक है 9.6। तो इसका अपने 3.2 आ जाएगा इसका भाग अगर आप करेंगे। परंतु मैं इस तरह नहीं करता हूँ, मैं न्यून कोण बाहर की तरफ बनाता हूँ। इस तरह 3 बराबर भाग करने तो इससे जल्दी हो जाता है। इस तरह आपने जहाँ 102 सेंटीमीटर हुआ है वहाँ से अपने बाहर की तरफ अपनी मर्जी से न्यून कोण बना देना है। फिर आपने प्रकार द्वारा इस दानेदार लाइन के अपने 3 भाग कर देना। जैसे मान लो मैंने अपनी मर्जी से पहला काट दिया, फिर दूसरा, ये तीसरा, ये आपने बराबर करने हैं। तो यहाँ जहाँ आपका 102 सेंटीमीटर आया वहाँ 0 नंबर दे दो। 1, 2, 3। तो 3 को मिलाओ आप सीधा कोने के साथ जो हाँ 2 सेंटीमीटर आपका है दानेदार। फिर ऐसे पीछे हटते जाओ और इसी के समानांतर आपने लेते जाना, पीछे हटते जाओ। जहाँ भी आपको लग रहा है बराबर पीछे हटते जाना है। और इस तरह इसी के समानांतर जो 3 नंबर और आपका 2 सेंटीमीटर के साथ जो लाइन मिलाई, इसी के समानांतर आपने ये लाइन लेनी है और इसी के सीध में आपने पीछे उठते जाना है ऐसे बराबर। और आपने लाइन लगाते रहना है 2 नंबर से भी 1 नंबर से भी। तो इस तरह आपका इधर 3 भाग बराबर हो जाएंगे। चेक करते हैं इसको। मान लो ये आपका 1, 2, आपका 3 भाग बराबर हो गए। अब आपने 1 के बराबर यहाँ पर जितना आपका लास्ट भाग है उसके बराबर प्रकार खोलो और इधर नीचे काट दो इस तरह। और इधर से भी आपने 1 भाग इधर जो 2 सेंटीमीटर से आगे, जो आपने 2 सेंटीमीटर काटा है सबसे पहले, उससे आगे दोनों तरफ ले लो 1-1 भाग। 3 भाग किए आपके आपने, तो इसके 1 भाग इधर आ गया।
एक भाग इस साइड आ गया। दाएं बाएं दोनों तरफ आपने एक भाग ले लेना है। हो गया, बिल्कुल लाइट हाथों से लेना है इसको। अब आपने 51 प्लस किया है तो आपने 51 लेना है। देखो मान लो इधर आ गया, ये आ गया 50, इसके आगे 1 और ले लो, ये आपका 1, ये आपका हो गया 51, 51। ये हमारा 51 हो गया। इधर लगा लिया मैंने निशान, इधर भी 51, इधर भी 51, दोनों तरफ से 51 ले लो, इधर भी 51, फिफ्टी वन को 51 के साथ मिला लो। लाइट हाथों से, इधर भी 51 को 51 से, इस तरह 51 के साथ मिला दिया। अब अपने हाइट प्लस ब्रेथ करनी है। तो हाइट है हमारे पास 105, ये वाली इधर दी हुई है, और ब्रेथ है हमारी इसकी 51। तो ये आपका 516, 156 आ गया। तो ऊपर से ले लो इसको, वही स्क्वायर का 2.15 का, इसमें आपने ये आ गया आपका 50, 55, 56, ये लगा दिया मैंने इधर, 56 आ गया। 56 से आगे आपने चाहे स्केल से, डिवाइडर से, जैसे भी आप 5 भाग करो। तो इसके हमारे 9 सेंटीमीटर, 9 का मतलब हमारा 2 सेंटीमीटर से लगभग 2 mm कम आएगा। तो हमने क्या करना है, हमने न्यून कोण बनाना है बाहर की तरफ। पांच समान भाग करने हैं। तो आपने प्रकार द्वारा इस लाइन के 5 समान भाग कर दो, 1 2 3 4 5। देखो ये मान लो कागज से बाहर नहीं जाने चाहिए, तब मैं माप रहा हूँ 1 2 3 4 5 को अपने सीधा 2 सेंटीमीटर के साथ दानेदार, और ऐसे ही आपने 0 नंबर डालो इधर जहाँ 100 आपका 56 हुआ है, और 1 2 3 4 5 को मिला दिया आपने 2 सेंटीमीटर के साथ। वैसे ही उसी के समानांतर आपने आगे लेते जाना है लाइन। फिर 3 से इधर दिख रहा है बीच में लाइन है, समानांतर लेनी है तो किस तरह लेनी है, इधर दिखता है, देखो इधर दिख रहा है। आपने समानांतर लाइन लेनी है, तो जांच कर लो ये बराबर भाग हुए कि नहीं हुए। 1 2 3 4 5 बराबर भाग हो गए हमारे। अब 2 बराबर भाग ले लो आप नीचे ही, दो बराबर भाग ये वाले अपने नीचे ले लेने हैं, इधर
दो ऊपर ले लो, ऊपर 2 सेंटीमीटर से नीचे, दो भागों के साथ आपने दो भाग मिला देने इधर, बिल्कुल लाइट हाथों से। सारी लाइनें इरेज होती है, बाद में एक्स्ट्रा लाइन इसमें आ जाती है, इसलिए आपने बिल्कुल लाइट हाथों से पेंसिल चलानी है, दबा कर नहीं चलानी है, क्रीज पड़ जाती है इसको। ये जो लाइनें इरेज करनी है वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये अब आपने ऊपर से जो दो भाग छोड़े उससे आगे आपने 105 काटना है। देखो मैंने दो भाग छोड़िए, दो छोड़ दिए, अब इससे आगे आपने 105, ये हो गया आपका 100, ये हो गया 100, ये हो गया 5, इधर 5, इस साइड भी काट देना आपने 105, ये हो गया 105, इधर 105 है तो इसको आपने इसके साथ मिलाना है, ये आपकी एक्स वाई लाइन आ गई। ये आपने 2 सेंटीमीटर के साथ डार्क मिलानी है, और ये आपकी एक्स वाई लाइन आ गई। फिर उसके बाद आपने जो दो भाग नीचे छोड़े हुए हैं, जो दो भाग आपने नीचे छोड़े हुए हैं उससे ऊपर आपने जो दूसरा प्लस किया है उन्हें 51, उसको आपने ब्रेथ तो 51 आपने ऊपर ले लेना है, जैसे 51, ये आपका 51, ये 51, तो इसको आपने चेक कर लेना है। इस तरह आपने जांच करनी है, तो यहाँ से देखो कितना दिया आपने, उतना ही आपका ऊपर आएगा दोनों तरफ। इस तरह आपका ये नीचे आपका वर्ग बन जाएगा, सभी भुजाएं बराबर रहेगी इसकी। अब देखो हमने लाइनें कौन कौन सी इरेज करनी है, तो पहले नीचे वाली, हर स्केल में यही लाइनें इरेज होती है। आप एक बार अगर ध्यान से देखें कौन कौन सी लाइन इरेज होती है, तो हर स्केल में यही लाइन आपको इरेज करना पड़ेगी। तब करके मैं लाइट हाथों से इन लाइनों को लगाता हूँ, इस तरह। इस तरह हमारा बिल्कुल पेपर तैयार हो गया। अब आपने ऊपर लिख लेना है एलिवेशन साइड प्लान आपने अच्छे से। आपने ये लिखाई के लगभग 2 नंबर होते हैं, तो बिल्कुल सुंदर लिखना है इसको। मैं लिख रहा हूँ फ्री हैंड, प्रोजेक्शन, सेंटर में सेट करो इसको,
प्लान साइड एलिवेशन ELEVATIO एंड एलिवेशन। ये आपकी लाइनें थोड़ी थोड़ी जो आपने हेल्प लाइन ली है वो वाले आपने इरेज कर देनी है। अब सबसे ऊपर लिख लो आप जो आप चीज जिस वस्तु को बना रहे हैं, क्या बना रहे हो आप, उसका नाम लिखना पड़ेगा बीच में। तो इधर है ऑफिस चेयर, ये लिखा है ऑफिस चेयर, तो इधर मैंने थोड़ा बड़ा लिख लिया ऑफिस चेयर, OFI, फिर आ गया CE, सफाई से लिखना आपने, चेयर CHAIR, चेयर। हेल्पलाइन आपने इरेज कर देनी है, जो थोड़ी आपने लाइनें ली, ये आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब आपने स्केल कार्ड बनाना है, इधर स्केल कार्ड अब नीचे बनाना है आपने। स्केल कार्ड आप अपनी मर्जी से सेंटर में सेट कर लो, लगभग मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया। फिर उसके बाद 3 mm ले लो इसका गैप अंदर, फिर से 3 mm गैप इसके अंदर, और यहाँ से अब स्केल कार्ड से आपने लेना है। इधर स्केल कार्ड आपका 2.15 है, तो यही स्केल कार्ड लेना आपने, और 1 2 3 4, इसमें छोटे निशान भी लगा लो आप, 5 के गैप का। तो अब कैसे आपने मिलाना है, जो सबसे बड़ी लाइन आपकी तो आपने इस तरह ऊपर कर देनी है, बाहर निकाल देनी है, और इसको टूटता हुआ बनाना आपने। और ये छोटी जो निशान है ये आपने थोड़े थोड़े लेने ऊपर, ये बाहर नहीं निकालने आपने। इस तरह इस नीचे की तरफ हमने न्यून कोण बदलना है, और इधर पहले इस निशान को मिलाओ, इसको इसको, और यहाँ लिखो स्केल कार्ड में जो लिखा होगा वही लिखना है। यहाँ लिखा है 15 सेंटीमीटर, 0 आगे लिखो, फिर 30 सेंटीमीटर, ये वाला 15 30, फिर उसके बाद 45 आपका 45 सेंटीमीटर। तो आपने नीचे भी यही ले आना है, 0 हो गया इधर, फिर 5 10 15। तो इस तरह अपने स्केल इस तरह बनाएंगे तो बिल्कुल नंबर मिलेंगे। अब आपने लिखना है कौन सा स्केल कार्ड आप यूज कर रहे हो, तो सेंटर में इसको अगर जगह है तो सेंटर में ही लिखो। अब यहाँ पर लिखना है स्केल कार्ड कौन सा यूज कर रहे हो आप, है ना। तो मैंने लिख लिया इधर स्केल SCALE, स्केल कार्ड CALE
डिस्कार्ड, फिर यूज लिख दिया मैंने, USE। यूज आपका स्क्वायर कार्ड लग रहा है हमारा 2.15 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह आपने, ये आपके स्केल कार्ड के भी 2 नंबर होते हैं। अब आपने इसको डार्क करना है थोड़ा, ये आपने इतना सा डार्क ले लेना है। अब हमें इसमें माप लिखने को रह गया, कितनी आपकी लेंथ है, कितनी इसकी ब्रेथ है, और हमारा पेपर इंक तैयार हो गया है। इसी तरह इस साइड, और इसी तरह ऊपर, इस तरह आपने इधर माप लिख देना है इसका, कितनी इसकी लेंथ ली आपने, कितना ब्रेथ ली है, ये अपने अपने हिसाब से इसमें लाइन दे देनी है। इसी तरह इस तरह आपने इसकी हाइट लिखनी है, यहाँ एरो लगाकर ब्लैक कर देने हैं एरो बीच से। दोनों तरफ, तो यहाँ है 51 सेंटीमीटर, इधर भी 51 सेंटीमीटर, इधर आपकी 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर, ये वाला आपका 51 सेंटीमीटर। ये माप लिख देना आपने। अब इसमें कोने में लिख दो आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट। आपकी लेंथ है इसकी 51 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी इसकी 51 सेंटीमीटर, फिर हाइट है इसकी हमारी 105 सेंटीमीटर। हर माप लिखा है हमने इधर, तो इस तरह आपने करना है इसको। बाकी अब मैंने जो है आपको प्लस करके लिखा हुआ है इधर, ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ। इस तरह अब आपने बाहर वाली लाइन डार्क करनी है तो कर सकते हैं आप। इस तरह करते रहो इसको।
डार्क कर दिया आपने, सारी लाइनें डार्क कर दी। अब आपकी बिल्कुल पेपर डिवीजन तैयार हो गया। इस तरह आपने पेपर डिवीजन तैयार करना है और बिल्कुल अच्छे अंक आते हैं, बिल्कुल ध्यान से करें। ये आपकी 10th क्लास का 26 नंबर जो स्केल है उसका पेपर डिवीजन है। थैंक यू।